नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक हो गया। लास्ट हम कर रहे थे, बेसिकली मेन टॉपिक था यूज केस मॉडल। यस तो सर। उसमें हमने ये किया था कि वो डायग्राम में कौन सी एंटिटीज दो इस्तेमाल होती हैं, उनकी सिंबल्स क्या हैं, ठीक है, उनको लेबल कैसे करना है, फिर उनकी हर एक यूज केस की डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है। और डिस्क्रिप्शन में फिर हमने तीन चीजें कही थी कंपल्सरी हैं, एक नॉर्मल फ्लो, अल्टरनेटिव और एक्सेप्शनल फ्लो। ये एग्जांपल भी कर ली थी। ये सारा क्लियर हो गया ना जी? सीआर एजाज, जीआर कौन है? यस सर, क्लियर हो जीआर कौन है बेटा? जी सर। हो गया था बेटा फरवा साहबा क्लियर ये? जी सर। अच्छा चलें ठीक है। प्लस इसमें हमने एक और बात भी की थी, हमने कहा था कि इसमें एक चीज है एक्सटेंड और एक है यूजेस, ऐसे ही है ना? यस सर। तो वो भी क्लियर हो गया था, वो मैं एग्जांपल दे दी थी आपको। ठीक, ओके ओके। जी चलें सर। जी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा सीएमएम आई, और वो मैंने स्लाइड्स आपको पहले सेंड में रख कर दी हुई है। यस सर, मिल गई। ओके 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 ओके। हम बात यहां से शुरू करते हैं कि व्हाट इज प्रोसेस। ये मैंने एक स्लाइड शेयर की है आपसे, नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा जी, कि व्हाट इज, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस किसे कहते हैं? कोई माइक ऑन कर ले, एजाज ही माइक ऑन कर ले बेटा। प्रोसेस क्या होता है? मोहम्मद अली आप बता दें प्रोसेस क्या होता है? सर प्रोसेस एक्शन होता है जो कि किसी काम के नतीजे में होता, रिजल्ट के लिए जो होता है वो प्रोसेस। अच्छा चलें, इसको अगर आसान लफ्जों में अगर हम बताएं तो आप ये लिख लें कि किसी भी काम के करने का जो तरीका होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक हो गया? ओके सर। मैं अगर और आसान कर दूं तो मैं कहूंगा तरीका वारदात। ठीक है, मतलब कोई काम करने का तरीका वारदात जो होगा वो होगा प्रोसेस। ठीक है? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, ये तो होगा किसी भी काम के वाले से प्रोसेस। लेकिन अगर काम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो तो उसके लिए जो तरीका आप अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जो तरीका वारदात आप अपनाते हैं, ठीक है, पहले दिन से लेके लास्ट प्रोडक्ट बनने तक, ठीक है, उसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक हो गया सीआर? यस सर। अच्छा, इसको बहुत अच्छा लिखा है, ये अल्फाज देखें आप। सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल पे जोर है, स्टेप्स टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। मुझे ये बताएं, सीआर बताएगा या मोहम्मद अली बताएगा या जीआर बताएगी, ये क्या है प्रिडिक्टेबल स्टेप्स? प्रिडिक्टेबल सर, जो पॉसिबल स्टेप्स हो। नहीं जी, जीआर बता रही हैं कुछ, जीआर बता रही हैं। सर स्टेप्स वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेप्स वही जो आपने शुरू में हमें बताए थे, नहीं नहीं बेटा नहीं, एनालिसिस, डिजाइन। वो तो ठीक है ना, वो ठीक हो गया। ये तमाम छोटे छोटे तमाम मतलब जो स्टेप्स काम हमने करने हैं, टास्क परफॉर्म करने हैं, सबका मजमुआ प्रोसेस होता है। ठीक है? जी सर। ये प्रेडिक्टेबल से क्या मतलब, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रेडिक्टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेडिक्टेबल से मुराद है वी नो इन एडवांस, हमें पहले ही पता होता है कि हमने क्या करना है। जी सर। ठीक है? अच्छा, पहले से हम जानते हो। अब पहले से कब जानते हैं? जब आप चीज लिखी हुई आपको मिल जाए।
कि इसने ये करना है, इसने ये करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें। बात समझ आती है? यस सर। उन स्टेप्स को कहते हैं प्रिडिक्टेबल स्टेप्स। ठीक हो गया? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ओके। इसी तरह किसी ने लिखा है व्हाट इज टू बी डन, क्या 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 करना है, वो सारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस होगा अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। द वे वी डेवलप भी और बड़ा आसान हो गया, जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर प्रोसेस। रोड मैप दैट वी फॉलो, ये भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस के लिए। मतलब जिन राहों से गुजर के हम, यानी कि इसका मतलब अगेन वही तरीका वारदात ही है ना, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ टास्क, जो कोई फ्रेमवर्क है, टास्क का सेट बना हुआ है, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक हो गया जी यार? ठीक है जी सर। जी सर। अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क ऑफ टास्क है, ये सेट ऑफ टास्क है, टास्क परफॉर्म करने के लिए वी नीड डिफरेंट मेथड्स। ठीक है? यस सर। या you can say that we have to define those methods to perform those tasks. वो मेथड हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, उन मेथड से गुजरना पड़ता है, उन सारा लेना पड़ता है। और वो जो मेथड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टूल्स की भी जरूरत होती है। मसलन जिस तरह कोड करने के लिए आपको C++ की जरूरत है, C++ एक टूल है। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब देखें कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, किस मेथड में इस्तेमाल करना है, मेथड क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, और ये मेथड और ये टूल्स कौन कौन इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हर चीज अगर आप पहले से डिफाइन कर लें, लिखी पढ़ी हो, तो उसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल। अब बात समझ आती है? यस सर। वो तमाम स्टेप्स का मजमुआ कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक हो गया? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। ये माँ जी की एग्जांपल मैंने नाम लिखा है ताकि आपको याद रहे। आमतौर पे घरों में खाना माँ जी पकाती है ना जी? क्यों जी GR साहब? जी सर। अच्छा, तो फर्ज किया कि एक दफा ऐसा हुआ कि GR के घर नवीद साहब एज ए टीचर चले गए। ठीक है? तो इसने कहा सर आप आए हैं, खाने का टाइम है, खाना खाते हैं। इन्होंने जनाब बड़ी आवभगत की सर की, सारे फैमिली मेंबर्स ने, और सर को खाना खिलाया। सर ने खाना खाया, खाना बड़ा मजेदार था। सर ने कहा इनका खाना जो है ना वो बड़ा अच्छा है। ओके, हो गया, चांस भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम दोबारा खाने का इत्तेफाक हुआ इनके घर से, दोबारा वही टेस्ट, सेम टाइप का टेस्ट जो है वो मिला खाने में, और अब प्रोसेस है। ठीक हो गया? कुकिंग का क्या है? प्रोसेस जो है कुकिंग का वो बहुत अच्छा है। अब बात समझ रही बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी आप, जी आप, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, कुकिंग का प्रोसेस बेहतर है। ओके, जी सर, आ रही है। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद टाइम गुजरा, सर बार बार खाने खाना आ जाते। ओके, फिर तीसरी दफा खाने का इत्तेफाक हुआ, अब खाना खाया इस दफा, तो वो वाली बात नहीं थी जो पहले थी। पता चला कि इस दफा ना GR ने खुद खाना बनाया। GR, बात आपको समझ आ गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब GR या कोई और खाना घर में पकाता है तो वो वाला टेस्ट नहीं आता। जब माँ जी बनाते हैं खाना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब खास टेस्ट आता है खाने में। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, इससे क्या कंक्लूड करते हैं आप? इसका मतलब है कि घर में खाने का प्रोसेस नहीं है। जरा सुनना है, कुकिंग का प्रोसेस नहीं है,
बल्कि क्या है, एक इंडिविजुअल माँ जी डिपेंडेंट एक्टिविटी है कुकिंग इनके यहाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब माँ जी पकाती है तो अच्छा बनता है, जब उसके अलावा कोई बनाता है तो वो उतना अच्छा नहीं बनता। जी हाँ, ठीक हो गया। जी यार, यस सर। अच्छा तो आप माइक ऑन रखें ना। अच्छा, इससे क्या कंक्लूड किया? इसका मतलब है अगर तो प्रोसेस होता कुकिंग का तो वो क्या होता? प्रिडिक्टेबल स्टेप्स होते। यस सर। अच्छा, अगर प्रिडिक्टेबल स्टेप्स होते तो हर चीज लिखी पड़ी होती ना, कि क्या क्या रेसिपी है, कब क्या, हाँ क्या 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 डालना है, कितनी आंच रखनी है, कितने टाइम के लिए कुकिंग करनी है। अच्छा, अगर वो वेल डिफाइंड होती चीज सारी, तो जो जो भी उसको फॉलो करता है उसका रिजल्ट सेम आता। ठीक है जी हाँ। जी सर। अच्छा, तो बेटा इसका मतलब है कि फिर वो प्रोसेस होता ना कुकिंग का। अब तो अब तो जो हो रहा है तो वो प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पर्सन की एक्सपर्टीज है। बात समझ आ रही है? मैं सीआर अपने अपना ऑन करने, मोहम्मद अली आप माइक ऑन करने। देखें, अब बात समझ आई आपको? प्रोसेस क्या है? जी सर। क्या जी है सर। प्रोसेस? प्रोसेस सर वेल वो मेरे आज डिफाइंड, नेटवर्क में वेल थोड़ी सी डिफाइंड है। डिफाइंड। डिस्टॉर्शन है, इस वजह से आपकी आवाज़ जो है वो कट कट के आ रही है, इस वजह से कोई ठीक से बात नहीं, रिप्लाई नहीं हो आप रहा। कोई बेटा बात नहीं, आप बंद कर लें अपना माइक। देखें, प्रोसेस वो होगा कि वेल डिफाइंड एक्टिविटी होगी। वेल डिफाइंड से मुराद है प्रीडिक्टेबल स्टेप्स होंगे उसमें, यस सर। कोई भी करे तो उसका रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, यस सर। उसमें फिर ये नहीं है कि सिर्फ माँ जी करेगी तो ठीक होगा कुकिंग का प्रोसेस। ठीक है, पर्सन डिपेंडेंट नहीं होगा सर। शाबाश, बड़ी अच्छी लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। प्रोसेस जो होगा वो पर्सन डिपेंडेंट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे हैं कि हम आपको समझाने की कोशिश करें व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जरा होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। नहीं, मेरी क्लास है अभी, आप बात करें जल्दी जल्दी। फी के हवाले से ना डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब से बात कर लें, या क्या नाम है उनका, उमैर साहब से बात कर लें। बेटा आज मेरा सारे दिन क्लासेस हैं। ठीक है, ओके। नहीं, आप लेट कॉल कर लेना, लेकिन आज क्लासेस है मेरी सारा दिन 6 बजे तक। ओके। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हमने प्रोसेस को कॉन्सेप्ट ले लिए कि प्रोसेस होता क्या है और फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। ठीक हो गया जी अली भाई? यस सर। अच्छा, जरा टर्म आप देख रही हैं, यहाँ जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस लिखा है टॉप टॉप पे, इससे मुराद हमारी हमेशा ये होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करेंगे तो इससे मुराद क्या होगी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जहां जहां आप इवन सिंगल वर्ड भी देखेंगे प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, यस सर। तो आम तौर पे उससे कॉन्टेक्स्ट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही ली जाती है प्रोसेस से। ठीक है, वैसे आम अगर सिर्फ प्रोसेस पे बात करें तो प्रोसेस से मुराद मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी काम करने का जो तरीका होता है वो प्रोसेस होता है। यस सर। ठीक है, ओके। यही बात लिखी हमने कि एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सेम, मतलब प्रोसेस वो वाली एक्टिविटीज का मजमुआ होगा, वो प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज का मजमुआ होगा जिसमें पर्सन डिपेंडेंसी ना हो, यस सर। जिसमें सेम रिजल्ट उसी वक्त मिलेगा जब वो प्रिडिक्टेबल होगा। और प्रोसेस अगर होगा तो दैट विल प्रोवाइड यू द कंट्रोल, और अगर प्रोसेस होगा तो दैट विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी। ठीक है, और वो यस सर। ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइन करेगी उसको फायदा क्या होगा?
कि पर्सन डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। Yes, sir. गेट रिड ऑफ, Person dependency. हाँ डिपेंडेंसी, अच्छा लफ्ज मिला, मैंने कहा लिख लें इसको। अगर उनका प्रॉपरली डिफाइंड होगा तो वो पर्सन डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। यहां तक बात क्लियर होगी मेरे ख्याल है। अब आपने बेटा ये एक छोटी सी असाइनमेंट करनी है जिसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी कि सॉफ्टवेयर, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। ओके Yes, sir. ओके, फिर हम आगे इसको स्लाइड को खत्म करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो आज हम अपना टॉपिक लेके चलना चाह रहे थे, सर कुछ बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे। मसलन भाई नाम बताओ ना। वो कह रहे हैं शुएब का मैसेज आया, वो कह रहा है मुझे ऐड करवा दो, मैं ऐड नहीं हुआ अभी तक। कौन? शादेब तो बैठा हुआ है। वे बैड है भाई, कोई और होगा। कौन सा शजीब? सर कुछ ये- गर्ल्स हैं वेटिंग, तो उनको ऐड कर दें। ये 2 to 9 आया हुआ है शाहजेब, अभी अभी वैसे आया, लेकिन कोई बेटा गर्ल नहीं है, यही था, एक ही था, नाक कर रहा था शाहजेब। अगर गर्ल्स आएगी तो उनको ऐड कर लेंगे, अभी तक कोई नहीं आई। एक लड़की का मैसेज, उनसे कहें ना कि वो कॉल करें हमें, इनके लिंक को क्लिक तो करें ना, फिर ही आप आएंगी ना वो। अच्छा जी, किधर गया आपके? हाँ, ये वाली स्लाइड्स में, ये स्लाइड्स मैंने सेंड कर दी हैं आपको, ऐसे ही है ना? जी सर मिल गई हैं। अच्छा जी, अब ये ईशा अब आई है, ईशा कह रही थी। जी सर यही हैं। हाँ आ गई है जी ईशा साहब। अच्छा जी, मैं दोबारा ये शेयर करता हूँ आपसे स्लाइड्स। आज का हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है प्रोसेस से। व्हाट इज प्रोसेस? ये स्लाइड मैंने शेयर की, नजर आ रही है आपको अली साहब? यस सर, आ रही है। अच्छा, अब बेटा आपने ऑन रखना अपना माइक। इस यस पर हम सर। बात कर चुके हैं प्रोसेस क्या होता है, फिर हम बात कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अब जितना आपका प्रोसेस मैच्योर होगा उतना आपका, यानी कि वो कह लें आप जो आउटपुट है, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर है, वो उतना अच्छे क्वालिटी का बनेगा। ये बात समझ आती है? हमने कुकिंग का प्रोसेस जितना मैच्योर होगा किसी का, उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी खाने की। जी सर। ओके, अब दो टर्म्स हैं, एक है मैच्योरिटी, एक है कैपेबिलिटी। प्रोसेस के हवाले से इन दोनों से क्या मुराद है? कैपेबिलिटी जिस तरह नाम से जाहिर है कि जी अहलियत है। हम कहते हैं कि मोहम्मद अली जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है, एंड ही इज कैपेबल टू टेक ऑल द 10 विकेट्स ऑफ द अपोनेंट टीम। और तो 10 साल हो गए हैं सर, मेरी नो बॉल भी नहीं हुई। नहीं, वो तो नो बॉल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कैपेबल है कि वो 10 विकेट भी ले सकता है मैच में। कैपेबल होना एक अलग चीज है, ठीक है, जी सर। लेकिन कभी ली हैं विकेटें आपने 10 विकेटें महालत टीम की? नहीं सर, अच्छा, 3 या 4 बस। अच्छा, जब तक आप ये 3-4 लेते रहेंगे तब तक ये कैपेबल है 10 विकेटें जी लेने का। सर। लेकिन एक दफा अगर 10 विकेटें लेके दिखा दें तो अब हम क्या कहेंगे कि इसने 10 विकेटें लेने वाला जो इवेंट है या जो एक्टिविटी है या जो प्रोसेस है उसको मैच्योर कर लिया। फर्क पड़ गया ना बात में? जी सर। क्या फर्क पड़ा? फिर फर्क पड़ा कि अगर आप कैपेबल हैं, अभी तक आपने वो चोटी सर नहीं की, तो उसे हम कैपेबिलिटी पे रखेंगे आपको। यस सर। लेकिन एक दफा आपने वो काम कर लिया है तो अब हम कहते हैं कि यस, अब मैच्योर हो गया ये। बिल्कुल सर। अच्छा, ये डिफरेंस है कैपेबिलिटी और मैच्योरिटी का यहाँ पे प्रोसेस के हवाले से। यानी कि प्रोसेस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होना
हमने जो एग्जांपल दी तो हम कहते हैं, कह सकते हैं कि जिया जो है हमारी वो कुकिंग के प्रोसेस में कैपेबल हैं, लेकिन आज तक उसने अच्छा खाना बनाया नहीं है। तो माँ जी जी जो है वो, उनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो मैच्योर है। फर्क है ना इन दोनों बातों में। जी सर। शाबाश। लेकिन जब ये जिया अच्छा खाना बनाना शुरू कर देगी तो अब हम कहेंगे कि इसने भी कुकिंग का जो प्रोसेस है इसका भी मैच्योर हो गया। ये निसार साहब हैं जी। निसार हैं हमारी क्लास में कोई? यस। निसार, मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां। अच्छा चलें जी। ये इसका मतलब 3 टर्म्स की हमें समझ आ गई, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कैपेबिलिटी और मेच्योरिटी। मैच्योरिटी, जिसका तल्लक बेसिकली प्रोसेस के साथ है। वो वाली कैपेबिलिटी और वो वाली मैच्योरिटी। वैसे मैच्योरिटी की कहते हैं ना कि अली अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो इससे मुराद क्या कि वो क्लास ग्राउंड में विकेटें लेता है तो ज़ाहिर है वो जो हल्ला गुल्ला करता है, अगर वही हल्ला गुल्ला घर में बैठा है, सारे घर वाले बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, तो ख्याल आता है कि मैंने विकेट उड़ाई और वही काम ये घर में शुरू कर दे ऐसे, तो कहेंगे यार ये अभी बच्चा ही है, अभी मतलब इसका जो मेंटल स्टेट है ना वो स्टेबल नहीं है, सेंसेबल नहीं है ये। जी सर। मैच्योर होने से मुराद क्या होती सर है? अली तो कहता है मैं तो 10 साल से नो बॉल। अब वो भी इमेच्योरिटी है ना इसकी क्योंकि यहाँ ये बात नहीं करने वाली थी। नहीं मैच्योरिटी, सर, ये ना। मैच्योरिटी वो है, मेरी बात सुन ले, मैच्योरिटी से मुराद है सेंसेबल होना। मैं आप वैसे मेंटल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। अब उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि कहाँ पे क्या बात किस वक्त करनी है। ठीक है ना, ये एक फन है ना। वो वक्त के साथ साथ आपको बात का काफी एज में जाके भी आप गलतियां करते हैं, इनके उस एज में भी आपका उस वक्त वक्ती तौर पर बिहेवियर इमेच्योर होता है। ठीक है, ये मैच्योरिटी का मतलब एक मुख्तलिफ लेवल्स हैं इंसान की ज़हन के। ठीक है जी सर। अच्छा, अब हम आप चलते हैं प्रोसेस पे। जिस तरह ये इंसान के मैच्योरिटी के लेवल्स होते हैं बेटा, इस तरह जो सॉफ्टवेयर हाउसेस जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं ना वो डेवलपमेंट के लिए। यस सर। अच्छा, अब वो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसकी भी मैच्योरिटी होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या किसी सॉफ्टवेयर हाउस के प्रोसेस की मैच्योरिटी को जज करने का कोई पैमाना है? इंग्लिश सर में उनके उनके इंग्लिश में प्रोजेक्ट्स देखना। नहीं, इंग्लिश में कहेंगे स्टैंडर्ड है कोई या कोई क्राइटेरिया है, तो उसका आंसर होगा यस है, और वो आंसर उसका क्या होगा? यस, सीएमएमआई है वो क्राइटेरिया। CMMI। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं पूरी क्लास से क्वेश्चन कि सीएमएमआई क्या है, तो अब अभी जितनी बात मैंने की है ठीक। वहां से क्या कंक्लूड ठीक। करते हैं? ये हम वो पूछेंगे। ये एजाज बताएगा सबसे पहले। सीएमएमआई क्या है? हाँ जी, सर गूगल किया अभी, कैपेबिलिटी बे, मैच्योरिटी मॉडल और इंटीग्रेशन। बेवकूफ आदमी, गूगल की मैं बात नहीं कर रहा, मैंने जो बताया उससे क्या कॉन्सेप्ट बनाया आपने? सर सेम आपने ही ये है सर। बताया कि हम सीएमएमए को यूज करते हुए ना किसी हाँ, भी जो सॉफ्टवेयर हाउस है इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी मैच्योरिटी लेवल चेक कर सकते हैं। शाबाश, ये बात थी कि किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का क्या प्रोसेस जो है वो कितना मैच्योर है, उसको जज करने का इंटरनेशनल यूनिवर्सल आलमी सतह पे जो माना जाना वाला क्राइटेरिया है या स्टैंडर्ड है, उसका नाम है सीएमएमआई। ये बात मैं कर रहा हूँ। अब बात समझ आती है मोहम्मद अली साहब? यस सर। अच्छा, इसका मतलब कोई भी आपसे पूछे कि ये स्टैंडर्ड क्या है, कैसे मैच्योरिटी जज की जाएगी, किस चीज की? प्रोसेस की। प्रोसेस किसका? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, वो सीएमएमआई से चेक की जाएगी। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा ओके, अब आप आ जाए कि सीएमएमआई क्या है।
थोड़ा सा हमने एक ग्राउंड बनाई है इसकी CMMI को पढ़ने के हवाले से। तो अब हम कह रहे हैं कि CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन है, जो कि अली ने अभी गूगल से पढ़ा है। इसका नाम है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। पहले सिर्फ इतना ही था, CMM था पहला जो वर्जन था इसका। अब कुछ चीजों को और मर्ज कर दिया उसमें। अब नया वर्जन जो है उसका नाम उन्होंने रख दिया CMMI। ये किसने बनाया? ये SCI, बहुत बड़ा अदारा, एक नाम सुना है कभी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने बनाया, ये डेवलप किया है। ठीक है, ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, वो पहले वर्जन उसका CMM था, अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम CMMI है। ठीक है, वो हमारा टॉपिक ये है, CMMI आज का। CMMI में क्या है? वो जो मैच्योरिटी या कैपेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो उसके लिए जो लेवल वो अलॉट करता है, तो उसको जो रैंकिंग करता है या स्केलिंग करता है, उसको कहते हैं लेवल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। CMMI के मुताबिक जो प्रोसेस की मैच्योरिटी के लेवल्स हैं वो 1 से लेके 5 तक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक हो गया अली साहब? यस सर। अभी हमने क्या बात की कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस की जो मैच्योरिटी के लेवल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू CMMI वो कौन कौन से हैं? 1 से लेके जी सर। 5 तक। 5 तक। 1 to 5। ठीक हो गया ना जी? यस सर। 1 से मुराद है लोएस्ट लेवल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट लेवल जो है वो 5 है। अब मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में किसी सॉफ्टवेयर हाउस ने लेवल 5 अटेन किया अभी तक कि नहीं? तो नहीं सर। एक मैं जानता हूँ, नेटसोल है। हम एक दफा विजिट करने गए थे, वहां पे स्टूडेंट्स को लेके गए थे नेटसोल। तो उन्होंने क्लेम किया था जी हमारा जो इस वक्त CMMI का लेवल जो है प्रोसेस मैच्योरिटी का, वो हमने 5 अटेन किया हुआ। और ये 10 साल पुरानी बात है। उस वक्त तो कह रहे थे हम अकेले ही हैं उस वक्त पाकिस्तान में, भी एक आध कोई और भी हो। और बहुत थोड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया में जिनका लेवल 5 है। ठीक है, ओके सर। ओके। अब नेट से देखिएगा, गूगल कीजिएगा कितने हैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर जिन्होंने 5 लेवल पे हैं, CMMI लेवल 5 में। अच्छा, अभी हमें सिर्फ इतना पता चला कि प्रोसेस की मैच्योरिटी को जज करने का एक पैमाना है या क्राइटेरिया है CMMI, और इसमें लेवल अलॉट किए जाते हैं 1 से लेके 5 तक। किसी भी सॉफ्टवेयर उसको देखा जाता है कि उनका प्रोसेस कितना मैच्योर है। ठीक है, अब ये काम कैसे किया जाएगा, या वो लेवल्स के नाम क्या हैं? वो लेवल्स 1 2 3 4 5 लिखेंगे, हम देखेंगे, उन पे देखते हैं कैसे वो अलॉट करते हैं। क्योंकि आपने अलॉट नहीं करना, अलॉट तो ज़ाहिर है सर्टिफिकेट तो किसने देना है? CMMI वालों ने देना, जिनका वो मॉडल है। ऐसे ही है ना? जी सर। SCI वालों का। अच्छा, इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट होता है KPA का, की प्रोसेस एरिया। अगर बात गौर से सुननी है, इसी में आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अली, हमने क्या कहा कि CMMI क्या करता है? 1 से लेके 5 तक एक लेवल जो होते हैं जो अचीव करने होते हैं। नहीं, वो अलॉट करता है ना, मतलब जी। वो सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता है अपने, यानी कि वो प्रोसेस में टास्क ही होते हैं ना, सेट ऑफ टास्क हमने पढ़ा था, यस सर। प्रेडिक्टेबल स्टेप्स पढ़े थे। वो परफॉर्म करता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है। ठीक है, जी। अब इन्होंने उसका देखना कितना मैच्योर है प्रोसेस, उस वाले से 1 से लेके 5 तक इन्होंने स्केलिंग की है। अच्छा, जो लेवल्स हैं 1 2 3 4 5, CMMI के मुताबिक हर लेवल के साथ कुछ KPAs अटैच हैं। बात समझ आ गई? ओके ओके सर। अच्छा, अब KPA क्या है? KPA समझे आप, मुख्तलिफ टास्क, छोटी छोटी एक्टिविटीज का एक मजमू है। तकरीबन यस सर। 20, अब नेट पे देखिएगा कि तकरीबन 23 24 के करीब KPAs इन्होंने डिफाइन किए हैं
CMMI वालों ने, और उन 23 में से डिफरेंट KPAs डिफरेंट लेवल के साथ क्या कर दी है, एसोसिएट कर दी है। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, फर्ज करते हैं कि लेवल 1 जो है उसके साथ जी सर। 5 KPA अटैच है, ठीक है। तो अब कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 कब अटेन करेगी, कब सर्टिफिकेट लेगी लेवल 1 का, जब वो 5 KPA जो हैं वो परफॉर्म करती हो। यस सर। KPA से बनाता की प्रोसेस एरिया, यस सर। की प्रोसेस एरिया। अच्छा, जब वो 5 KPA परफॉर्म करती हो, अब कैसे जज करेगा CMMI की ये 5 KPA परफॉर्म कर रही है अली की ऑर्गेनाइजेशन के नहीं कर रही? तो CMMI ने कहा है हम उस वक्त कहेंगे कि ये 5 KPA परफॉर्म होते हैं जब, आप बंद कर लें अपना माइक, ओके सर। उस वक्त कहेंगे या सर्टिफिकेट देंगे कि ये लेवल 1 पे है जब ये पांचों के पांचों KPA जो हैं वो परफॉर्म होते हैं नंबर 1। अब ये पहला जो है KPA कब परफॉर्म होगा, उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने, यानी कि उन्होंने ही एसोसिएट कर दिए, KPA 1 कहा जाएगा उस वक्त परफॉर्म होता है जब इसके कुछ गोल्स हैं वो ये अचीव करता हो, और गोल भी उन्होंने डिफाइन कर दिए CMMI में। ठीक हो गया? अच्छा, वो गोल्स कैसे जज होंगे उस सॉफ्टवेयर हाउस में कि वो अचीव होते हैं कि नहीं होते? हर गोल के लिए उन्होंने कुछ सेट ऑफ टास्क रखनी है जिनको प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रैक्टिसेस। ये प्रैक्टिस फर्ज किया, पहला गोल उस वक्त अचीव होगा जब 10, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये 10 डिफरेंट प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है कोई सॉफ्टवेयर हाउस, वो जजेबल है, वो बेयरेबल प्रैक्टिसेस हैं, वो देखी जा सकती हैं। अगर तो वो कर रहा है, रिपीटेडली कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने पहला गोल अचीव कर लिया है, और पहला गोल अचीव किया। इस तरह और जितने भी गोल्स हैं सारे उस प्रोसेस एरिया के वो अचीव हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस एरिया परफॉर्म हो गया पहला। इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस वो पांचों प्रोसेस एरियाज परफॉर्म कर रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि वो लेवल उसने, वो कैपेबल हो गया। जब वो चेक करेंगे, वो देख लेंगे, ओके की रिपोर्ट देंगे, तो वो उसको लेवल 1 अलॉट कर देंगे। बात खत्म हो गई, टॉपिक भी खत्म हो गया। अब कोई एक स्टूडेंट जो है, जुनेद या एजाज, इसको ऑन करे माइक को, मुझे बताए कि मैंने क्या बात की है। यहां से सिर्फ यहां तक। जी एजाज, आप बताएं। शाबाश। एजाज। सर मैं बता देता हूँ। हाँ आप बता दो। जुनेद आप बता दो। जी सर, आपने बताया कि जो CMMI है ये एक चेक करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैच्योरिटी लेवल चेक करता है। नहीं, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की मैच्योरिटी चेक करते ठीक हो गया। और उसके बाद CMMI ने कुछ ना 5 लेवल जो डिफाइन किए हैं। हैं। शाबाश, ठीक है बहुत अच्छी बात है। हाँ, अपने, और उसके बाद हर लेवल के साथ कुछ KPIs अटैच होते हैं। शाबाश, अटैच ठीक कर है, दी है, बहुत अच्छी बात है। और KPI होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज जो ना अटैच हो गए हैं हर लेवल के साथ। जी जी। ठीक हो गया। तो जब हमने फर्ज कर ले लेवल 1 अचीव करना है, तो उसके फर्ज कर ले कि हमने 5 जो है उसके साथ KPI अटैच है। ठीक है। तो लेवल 1 तब भी अचीव होगा जब हम वो 5 नंबर ऑफ KPIs को अचीव करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और हर KPI के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ गोल्स ऐड किए जाते हैं, और हर गोल के अंदर एक डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क ऐड होते हैं। उसको प्रैक्टिसेस का नाम देना। जी जी। ठीक और हो गया। जब वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा वो लेवल कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया, सही। ऐसी ही बात की मैंने, ऐसी ही बात की। अब कौन आ रही है? आपकी क्लास का तो भी टाइम चल रहा है ना? ये शबान आसिफ कौन है? तो ये CS के बच्चे मेरे ख्याल से। नहीं तो CS की तो क्लास ही नहीं भी शुरू हुई। कितना टाइम रह गया आपकी क्लास में? अगर हमारा 30 मिनट्स रहते हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आने दें। अच्छा अच्छा, यहां तक बात आपको समझ आ गई? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी KPAs आर अटैच्ड टू ईच लेवल?
अच्छा, आपने जब अपनी असाइनमेंट करनी है, टॉपिक करना है, तो आपने तो पहले डिफाइन करना है कि CMMI क्या है, नंबर 1। नंबर 2 आपने करना है कि इसके लेवल्स लिखने हैं। ज़रा 5 लेवल्स हैं और हर लेवल का कोई ना कोई नाम होगा। फिर आपने देखना है कि हर लेवल के साथ कौन कौन सा KPI अटैच है, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं आपने। ठीक होगा जी जुनेद साहब? जी सर ठीक होगा। और मैंने कहा तकरीबन 23-24 KPIs हो गए, नेट से आपको पता चल जाएगा। और उन हर KPI को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई एक एग्जांपल लेके आप आगे चलेंगे सिर्फ अपनी असाइनमेंट में। कि वो कैसे चलेंगे कि कोई एक KPI फर्ज किया ABC उसका नाम है, तो आप लिखेंगे कि इसके गोल्स कौन से हैं और उनकी पे हर गोल की फर्दर प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। बात समझ आती है? जी सर ठीक होगा। ताकि एक एग्जांपल करने से मुराद है कि आपने 23 एग्जांपल्स करनी है, 23 का पता चल, क्योंकि आपने अलॉटमेंट नहीं करे, अलॉट तो उन्होंने करना है ना, आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये अलॉटमेंट जो है ये लेवल्स की कैसे होती है। तो एक ही एग्जांपल करेंगे। अभी हम करते हैं वो प्रेसमैन की बुक से देख के, उसने एक एग्जांपल को कोट किया उसको। अच्छा, जिस तरह यहाँ आपने यूज केस की एग्जांपल की है, जिस तरह आपने यूज केस Yes, की sir. एग्जांपल, यहाँ एक और चीज देख लें। ये जो हम कहते हैं ना कि पीएस के गोल्स होंगे, तो स्पेसिफिक गोल्स उसका लफ्ज इस्तेमाल करता है। वो 2 तरह के गोल्स होंगे। एक होंगे स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है, और उनकी क्या होंगी फिर? स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होंगी हर गोल की। दूसरी चीज होगी जनरल गोल्स होंगे, और उनकी क्या होंगी फिर? जनरल प्रैक्टिसेस होंगी। और जनरल गोल्स जो हैं वो तमाम KPIs के कॉमन है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक गोल्स हैं वो हर एक KPI के अलग-अलग होंगे और उनकी अलग-अलग प्रैक्टिसेस होगी, ठीक है। तो कोई एक KPI कब परफॉर्म होगा? जब उसके तमाम स्पेसिफिक गोल और तमाम जनरल गोल जो हैं वो परफॉर्म होते हो या अटेन होते हो। अब बात समझ आ गई? जी सर ठीक होगा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा हम देखते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज CMM? ये टॉपिक था हमारा जो हमने डिस्कस कर लिया। जस्ट एक ओवरव्यू थोड़ा सा मैं और दे दूं आपको। CMM क्या है? कैपिटल मैच्योरिटी, सॉरी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, ठीक है। ये पहला वर्जन था उसका, उसका नाम उन्होंने ये रखा था, ठीक है। आप ये वाली लाइन पढ़े जुनैद, ये वाली 2 लाइनें पढ़ें, ये काफी हैं, बाकी छोड़ना। पढ़ें जरा क्या लिखा है। CMM is a method to evaluate and measure the maturity of the software development process of an organization. ठीक हो गया? CMM measures the maturity. जी सर। हाँ, पढ़े पढ़े। CMM measures the maturity of the software development process on a scale of 1 to 5. ठीक है, ये CMM के लिए भी लिख सकते हैं दोनों लाइनें, और CMMI के लिए भी लिख सकते हैं दोनों लाइनें। ठीक हो गया? ठीक हो जी गया? सर ठीक होगा। आगे ये पहली लाइन पढ़े, सिर्फ एक ऊपर पढ़े जरा। CMM ये वर्जन 1.0 was developed by the Software Engineering Institute SEI जी सही at है। Carnegie Mellon University in सर ये क्या पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग, अच्छा USA। अच्छा, बात सुने, ये एक अदारा USA। है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ये अथॉरिटी है। कोई भी स्टैंडर्ड्स जो माने जाएंगे तो इसके जरिए माने जाएंगे सॉफ्टवेयर SE में, ठीक है जी। इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे पहले हुक्मरान नहीं है इस इदारे की। ठीक हो गया जी? जी सर ठीक होगी। ठीक है, बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा, जनरल चीजें हैं। हम नेक्स्ट आते हैं, वही उसका अब सेकंड वर्जन आ गया ना, नेक्स्ट वर्जन आ गए उसके। कुछ चीजें और उसमें करनी, प्लस माइनस कर दी उन्होंने, उसको नाम CMMI रख दिया। ठीक हो गया जी? ये डिफरेंस भी आप देख लीजिएगा, ये इतनी अच्छा। या KPA क्या चीज है, ये पढ़ें जरा। व्हाट इज KPA? पढ़ें जरा। What is a key process area KPA?
The capability maturity model integration CMMI define the process area as a cluster of related practices in an area that, when implemented collectively, certifies a set of goals considered important for making improvement in that area. बात समझ आई है? ये उसकी पेट डेफिनेशन है कि एरिया की, ठीक है? जी सर, ठीक होगा। मतलब इसका मतलब सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, और वो बेसिकली क्या गोल करती होंगी, अचीव, कोई गोल अचीव करती होंगी, ठीक है? सर हमारी कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है बड़े लेवल पे, जो हमारी किसी भी मेच्योरिटी लेवल, मतलब फर्ज कर लें ये जो हमने 5 गोल्स हैं, 5 लेवल्स हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो मतलब सेटिस्फाई करती है कि वाकई ये ऑर्गेनाइजेशन 5 गोल्स कर रही है कंप्लीट के नहीं कर रही। तो बेटा देन ही वो देते हैं ना सर्टिफिकेट। SCI है ना वो दायरा, ये तो आपने पढ़ा है पीछे। किसने इसको डेवलप किया है? बहुत बड़ा दायरा, सबसे बड़ा दायरा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दुनिया का। ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटिस्फाई कर रही है? यही है जो बात करेगी वो स्टैंडर्ड होगा। और मैच्योरिटी लेवल चेक करने का इसका जो स्टैंडर्ड है वो उसका नाम CMMI है, ठीक है? क्योंकि इसने दिया है तो लाइए अब वही स्टैंडर्ड माना जाता है दुनिया में। मतलब बेस तो पीछे SCI है ना, यानी कि बात समझ आ गई? जी सर, ठीक हो गया। अदारा CMMI है, ये उसका मॉडल है। ये और भी बेशुमार गाइडलाइंस देता है, स्टैंडर्ड देता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मैच्योरिटी लेवल्स के लिए इसका CMMI है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दैट CMMI वी हैव 1 to 5 डिफरेंट लेवल्स, ठीक है? आज जुनेद फारूक होके डिग्री करके सॉफ्टवेयर हाउस अपना बना लेता है अली के साथ मिलके, तो हम या कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस 2, 3, 4, 5 साल तक, बेशक 10 साल भी हो गए चलते हुए, जो लोग भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वो लेवल 0 पे हैं सारे। क्योंकि ये लेवल 0 CMMI का लेवल नहीं है, वैसे ही सारे 0 लेवल पे होते हैं। इनिशियल लेवल, बिल्कुल पहला जो लेवल होता है 0 सारी होता है। इनकम्प्लीट इसका नाम है। यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, लेकिन 0 लेवल से उठ के 1 पे कब जाएंगे? जब ये बकायदा क्लेम करेंगे, उनको सर्टिफाई कर देगा SCI, ठीक है? ये ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया अच्छा, सर। तो लेवल 1 पे जाने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कौन से KPAs लेवल 1 के साथ अटैच है। तो आपने भी जब असाइनमेंट करनी है तो बेटा आपने सिर्फ ये लेवल लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इनके आगे जो KPA अटैच 1 के साथ है या नहीं है, जो भी है, आप उनके नाम लिखेंगे। फिर लेवल 2 के साथ कौन से अटैच हैं उनके सिर्फ नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक KPA का नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो वो किस लेवल के साथ अटैच है, जस्ट उनके नाम लिखेंगे। यानी कि आपके पास जो 23 KPAs हैं वो डिफरेंट लेवल्स के साथ एसोसिएट हो जाएंगे इसी लाइन में। इस तरह करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा KPA किस किस लेवल के साथ अटैच है। ठीक हो गया? जी सर। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उन KPAs में से कोई एक KPA उठाएंगे। अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, अब प्रेसमैन से प्रोजेक्ट प्लानिंग ही उसने उठाया, और उसके फिर स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, जनरल गोल्स और जनरल प्रैक्टिसेस लिखेंगे एक दफा, ताकि हमारा टॉपिक एक पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, हर लेवल के एक KPA को एक्सप्लेन करना है कि ओवरऑल एक KPA नहीं को बेटा, explain करना है? ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, सिर्फ कोई एक, जस्ट आप कोई एक KPA, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप देखते हैं आगे जाके ठीक है। काफी ये लेंथी हो जाएगा। अच्छा पढ़ेंगे, क्या लिखा है नीचे, पढ़ें जरा। Not to attain maturity level, organization must perform all the key process area KPIs attached to the specific level. Each यहाँ पर KPI will be performed when all रुक जाएं। कोई भी मैच्योरिटी लेवल अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, वो तमाम सारे के सारे KPIs जो उसके साथ अटैच हैं उस लेवल के, उनको वो क्या करती हो, परफॉर्म करती हो। परफॉर्म करती हो।
ठीक हो गया, आगे पढ़ें आप। वो हर Each KPI will be performed कब परफॉर्म when होगा? all the specific goals when all the specific goals are achieved which are associated to that KPI. ठीक हो गया। हम कब कहेंगे कि वो केपीए जी कोई सर। एक परफॉर्म होता है? जब तमाम सर उसके वो गोल्स तमाम स्पेसिफिक गोल्स गोल्स को परफॉर्म कर लेंगे। गोल्स पर नहीं, तमाम गोल्स अचीव होते हैं, ठीक है। ठीक और हो गया। एक गोल कैसे अचीव होता है, पढ़े आगे। A specific goal will be achieved when all the specific practices will be performed associated to that goal. अब ठीक होगी बात। ठीक हो गया। हो सकता है जी एक सर। गोल की 10 प्रैक्टिसेस हों, इसका मतलब है 10 काम आप करते हो तो ये पहला गोल जो है वो अचीव होता है, ठीक है। ठीक और हो हो गया। सकता है कि 20 गोल्स हों किसी केपीए के, वो 20 गोल्स सारे के सारे अचीव होते हैं तो वो स्पेसिफिक एक की प्रोसेस एरिया जो है वो परफॉर्म होता है, ऐसे ही है ना। ठीक है। ठीक है और सर। हो सकता है एक लेवल के साथ 10 केपीए अटैच हों, तो इसका मतलब इस तरह के 10 केपीए परफॉर्म होते हो तो वो लेवल अटेन होता है। बात समझ आ गई? जी सर। तो सर इससे पहले आपने जर्नल जो गोल्स थे उनकी भी बात की थी, तो वो कब मैं परफॉर्म होंगे? वो भी इधर ही परफॉर्म होंगे। आगे आप पढ़ें, ये लाइन लिखी है, पढ़ें जरा क्या लिखा है। CMMI also defines a set of 5 generic goals and related practices. यानी कि 5 जेनेरिक गोल्स जो हैं वो हर एक केपीए के साथ अटैच हैं और हर एक गोल की अपनी रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं। वो जो Practices. ये कॉमन हो गई ना सारी। जी सर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि जितने भी लेवल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, अपने केपीएस पे, जी सर। और हर केपीए किस पे डिपेंडेंट है, अपने गोल्स पे, जी सर। और और गोल्स हर प्रैक्टिसेस गोल पे। किस पे डिपेंडेंट है, अपने प्रैक्टिसेस पे। तो प्रैक्टिसेस पे। ये ज्यादा अच्छा हो गया ना। जी सर। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब हम ये पढ़ लीजिएगा, जस्ट पढ़ने वाली बात ही है। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप एक्सप्लेन कर सकें अपने इस टॉपिक को, व्हाट इज सीएमएमआई है क्या, और उसके बाद लेवल्स लिख लें और लेवल्स के आगे उनके केपीएस लिख लें सारे। और अब फर्दर क्या करें आप, फर्दर ये काम करेंगे आप कि किसी एक केपीए को पकड़ के एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, मैं देखता हूं अगर मुझे इस वक्त एक मिनट, ये मेरे पास, आपके पास भी होगी, इसकी है आपके पास, क्या कहते हैं, प्रेसमैन की बुक सॉफ्ट फॉर्म में भी होगी और हार्ड फॉर्म में भी होनी चाहिए आपके पास। अभी यार मेरे पास इधर देखता हूँ। हाँ यस, मिल गई। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं शेयर करने लगा हूं आपसे। ये मैंने बुक शेयर की है कि आपसे, ये टॉपिक नजर आ रहा है आपको सीएमएमआई का इसमें? जी सर। अच्छा, ये तकरीबन पेज में है, बनता है 797 इस सॉफ्ट फॉर्म में जो बुक है। इसके लेवल्स लिखे हैं, आप एक दफा पढ़ लीजिएगा उनको। हाँ, उन लेवल्स जो डिफरेंट लेवल्स है ना, उनमें से एक एग्जांपल इसने उठाई है प्रेसमैन ने। मसलन ये वो कहता है, ये पढ़े जरा। फॉर एग्जांपल, कहाँ से सर? फॉर यहाँ, एग्जाम्पल, ठीक होगी। हाँ For example, project planning in one of 8 process areas defined by the CMMI for project management categories. अच्छा, बात सुने। वो कहता है कि That वो जो डिफरेंट प्रोसेस एरियाज अटैच हैं डिफरेंट लेवल्स के साथ, उनमें उन प्रोसेस एरियाज में से एक एग्जांपल है
प्रोजेक्ट प्लानिंग एक प्रोसेस एरिया है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसके कहते हैं इसके स्पेसिफिक गोल्स होंगे एंड एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है। तो इन्होंने वो डिफाइन किया है, इसने कहा कि 1, 2 और जी 3 स्पेसिफिक गोल्स हैं इसके। किसके? प्रोजेक्ट ठीक है। प्लानिंग के। और वो क्या है? एस्टैब्लिश, एस्टिमेट, और पहला जो गोल है उसकी 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिसेस हैं स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस परफॉर्म होती हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम कहते हैं कि उसने क्या अटेन कर लिया, उसने पहला गोल अचीव कर लिया, ठीक हो गया। जी सर। फिर कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस अटैच हैं गोल 2 के साथ। अगर सारी की सारी रिपीटेडली बार बार कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको रिपीट करी, इसका मतलब उसने मैच्योर कर ली है वो प्रैक्टिसेस। मैच्योर कर ली है तो हम कहते हैं कि उसका गोल नंबर 2 जो है स्पेसिफिक, वो अटेन हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह कुछ जी सर। प्रैक्टिसेस हैं जो गोल 3 के साथ अटैच हैं और ये सारी की सारी परफॉर्म होती हैं, तो अब हम कहते हैं कि उसने ये गोल 3 जो है वो भी अटेन कर लिया है। बात समझ आ गई? गोल 3 अचीव कर ली। ये है स्पेसिफिक गोल्स। इसी तरह इनके कुछ जेनेरिक, जो मैंने कहा 5 जेनेरिक गोल हैं, हर एक के साथ अटैच है। उसमें गोल 1 की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, गोल जेनेरिक गोल 2 की कुछ प्रैक्टिसेस, जनरल प्रैक्टिस 1, 2, इस तरह करके उन्होंने लिखा है। सर जनरल गोल 5 है, उसकी कुछ 2 प्रैक्टिसेस हैं। तो तमाम प्रैक्टिसेस किसी गोल की अचीव होती हो, जनरल गोल की, तो इसका मतलब है कि वो जनरल गोल अचीव होते हैं सारे। अब जरा बात गौर से सुननी है। अगर 5 के 5 जनरल गोल अचीव होते हो प्लस 3 के 3 स्पेसिफिक गोल अचीव होते हैं, टोटल 8 गोल अचीव होते हैं, तो एक प्रोसेस एरिया परफॉर्म होता है। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लानिंग। और इनकी जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनमें से एक प्रैक्टिस भी मिस हो तो हम ये तो कह सकते हैं कि जुनेद जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला जो प्रोसेस एरिया उसका कैपेबल है, मैच्योर नहीं है। मैच्योर कब होगा? ठीक है। जब वो जब वो सारी प्रैक्टिसेस करके कंप्लीट कर ले। करके करके दिखा चुका हो, एस्टेब्लिश कर चुका हो कि देखें जी मैं ये करता हूं, रिपीटेडली ये मैं काम कर रहा हूं, ठीक हो गया। जी सर। तो फिर क्या होता है, एक प्रोसेस एरिया परफॉर्म होने की कैटेगरी में आता है, यानी मैच्योर होने की कैटेगरी में आता है। तो किसी भी लेवल के साथ जितने भी हैं, यानी कि इसके अगर लेवल के साथ 8 अटैच थे तो वो इसी तरह जिस तरह ये 1 हुआ है, इस तरह 8 के 8 मुकम्मल परफॉर्म होते हो, मैच्योर होते हो, तो फिर उसको मैच्योरिटी का लेवल अलाट करता है CMMI। सर मेरे ख्याल से हमारे गुजरावाला में तो कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा नहीं होगा जिसका लेवल 1 भी कंप्लीट हुआ हो। और मेरा नहीं ख्याल, ये मुश्किल काम है, आसान काम क्योंकि नहीं है। क्योंकि सारे लेवल 0 पे मेरे ख्याल से बैठे हैं। हाँ जी, लेवल लेवल पे होंगे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत कम होंगे पाकिस्तान में जो लेवल 1 या 2 पे हैं। 5 पे तो रेयर है ना, दुनिया में बहुत कम है जो पाकिस्तान 5। के अंदर। हाँ, पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची, बड़े बड़े शहरों में लेवल 1, 2 पे लोग होंगे। मतलब कि 5 में भी 1 या 2 हो पाकिस्तान में, बहुत सारे ममालिक में होगा ही नहीं। और ये नेट सोल्जर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है, ऐसे नहीं लेवल 5 मिला इसे। और एक बात सुन लें मेरी जरा गौर से, और अच्छी बात है ये जो लेवल 5 है ना, इसकी जितने भी की प्रोसेस एरियाज हैं या एक्टिविटीज हैं या गोल्स हैं, उन सब का तल्लुक पता है किसके साथ है? प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के साथ। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो वाली एक्टिविटीज हैं जिनका तल्लुक ये है कि नेक्स्ट टाइम जब वो काम करेंगे तो वो कितना इंप्रूव करेंगे अपने प्रोसेस को। अगर आज उन्होंने एक सॉफ्टवेयर हाउस 10 माह में बनाया है, 10 लाख कास्ट आई है उसकी, तो नेक्स्ट उस तरह की एक्टिविटी करें तो फिर वो 10 लाख कास्ट नहीं आनी चाहिए, बल्कि कम कास्ट आनी चाहिए उसकी। इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट। अगर 10 माह में बना है तो अब वो 9 माह, 8 माह में बनना चाहिए, कम टाइम में बनना चाहिए। यह है प्रोसेस की इंप्रूवमेंट। और ये काम करने के लिए बेशुमार रिसर्च टाइप एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं उनको, अदर देन कि वो प्योर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो देन ही अपने प्रोसेस को वो इंप्रूव करते हैं। ये हाईएस्ट लेवल है।
अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो, कितने टोटल कितने हैं ये, वो तो SCI की साइट पे जाके आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी ऑथेंटिक जो बॉडी है वो कौन सी है, सॉफ्ट ऐसी है इंजीनियरिंग, ये सॉफ्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके, ये कर लेंगे। टॉपिक करना है जस्ट कंप्रीहेंशन के लिए, एक दफा असाइनमेंट करनी है इसकी, और ये हो असाइनमेंट जाएगा में सर। एक एग्जांपल जरूर करनी है मुकम्मल, ताकि आपको आइडिया हो जाए अपनी समझ के साथ। क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी का अगर है तो पूछ सकता है, GR से लेके CR तक। जी बेटा, मोहम्मद अली से लेके शेख साहब तक। शेख साहब नहीं आए आज। ये मोहम्मद अली, आपकी क्लास की अटेंडेंस कम हो रही है, हो सकता है मैं पेपर ही ना लूं, सिर्फ क्लास की अटेंडेंस पे नंबर लगा दूं आपके। ये तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, चलें ठीक है। बड़ी बड़ी नवाजिश होगी आपकी। ये बख्तावर कौन है? बख्तावर ये फ्रीज करवाया था तैयब लोगों की क्लास में से है बख्तावर भाई। तैयब लोगों की क्लास से है, तो अभी अब दोबारा ज्वाइन किया इन्होंने, जी सर। तो इनसे कहें अपना ID तो लिखे ना, अदरवाइज इनको क्लास नहीं मैं पढ़ने दूंगा। नेक्स्ट, निसार कौन है? निसार जी सर, ये अस्सलाम भी वालेकुम सर। मुख्तावर अपना ID ठीक लिखें। जी CR सर, ओके, नेक्स्ट टाइम में होगा सर, थैंक यू। अच्छा, निसार, निसार कौन है? ये हमारी क्लास की, ये पहले भी ज्वाइन हुआ था, रीज्वाइन होने में हर प्रॉब्लम होगा। नहीं तो इसके रब्ता करें ना, जुनेद आपका दोस्त नहीं है निसार? चलो कह रहा हूँ क्लास सर, हो में ही जाएगा है। सर क्लियर। जी क्या कह रहा है वो? चलो कह रहा है हो जाएगा क्लियर, वो नेम उसका ठीक नहीं था ना, वो कह रहा हो जाएगा क्लियर। चलें ठीक है, ओके ओके ओके, चलें जी ठीक है, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मैंने आपको अगेन शेयर कर दी है स्लाइड्स, वो हम स्विच करके चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे, उसके जो है आपकी प्रेसमैन वाला बुक जो। ठीक है, वो सारा चैप्टर हम उसी से बुक से ही करेंगे आपका। ठीक हो गया जी CR? सर पेपर्स के बारे में कोई है अपडेट वगैरह कि नहीं? ओ अल्लाह के वली, ये वही बात आपने की है मेच्योरिटी वाली। कल का और पल का पुत्र नहीं पता, कल यूनिवर्सिटी ऑन होगी, पता है किसी को? इंशाल्लाह मतलब सारा अपडेट होती है ना इसलिए सर आप पूछ रहे हैं। नहीं, ऑन होने के बाद कितने दिन तक ऑन रहती है ये भी पता है किसी को? सर मैं तो चाहता हूँ पक्की पक्की ऑन हो जाए यूनिवर्सिटी। और नहीं, कहने की बात नहीं है, भाई अहमद, बात ये है कि चीजें बेटा अनप्रडिक्टेबल, जिस तरह हम कह रहे हैं ना प्रेडिक्टेबल स्टेप्स हैं, तो इस मामले में प्रोसेस मैच्योर नहीं है हमारा, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल चीजें आ रही हैं, पता नहीं क्या होना है। प्रेडिक्टेबल सर होती आप तो मैं आपको बता देता। को बता सकते हैं ना कि क्या अगर हो अच्छा प्रोसेस होता यानी कि प्रेडिक्टेबल होता तो प्रेडिक्ट कर देता ना आपको, है ही अनप्रडिक्टेबल चीजें। ठीक है, ठीक हो गया? जी सर ठीक है, मर्जी है आपकी। और नहीं पुत्र, मर्जी इसमें मेरी तो नहीं है, हम कौन होते हैं, मर्जी मर्जी वालों की है। चलें ठीक है, आप क्लासेस पढ़ें, प्रोबेबली ऐसा ही हो कि शायद आपकी छुट्टियां हो जाएं आपको। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें हम कर लें ताकि आप छुट्टियों में कुछ काम फर्दर अपना कर सकें। ये जो आपने आज कॉन्सेप्ट लिया है, ये पूरा 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 चैप्टर है, इस पे मतलब इस पे अगेन बहुत बड़ी बात है ये, इसी का एक्सपर्ट हो जाना। जी सर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज वाला। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे इंटरेस्टिंग है टॉपिक। नेक्स्ट पढ़िएगा, चैप्टर 2 पढ़ के आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।